आज हम बात कर रहे हैं मेडिकल नेग्लिजेंस यानी चिकित्सा लापरवाही की, और ये कब एक क्रिमिनल केस बन जाती है। हाँ, ये बहुत ही पेचीदा सवाल है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है, जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य 2005 का। जी, जैकब मैथ्यू केस, इसने काफी कुछ साफ किया है। तो इसी केस के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर की लापरवाही कब सिर्फ सिविल मामला न रहकर आईपीसी की धारा 304A लापरवाही से मौत के तहत एक अपराध बन जाती है। हमारे पास इस केस का विश्लेषण है, तो चलिए इसी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहले कोर्ट के सामने मुख्य मुद्दा क्या था इस केस में? क्या ऐसा था कि भाई इलाज के दौरान अगर मरीज की जान चली गई तो हमेशा डॉक्टर पर क्रिमिनल केस बनेगा? नहीं, इतना सीधा नहीं था मामला। देखिए, कोर्ट को असल में फर्क करना था। फर्क? हाँ। किस चीज में? साधारण लापरवाही मतलब सिविल नेग्लिजेंस, जिसमें मुआवजा देना पड़ सकता है, और घोर आपराधिक लापरवाही जिसमें सजा होती है। अच्छा। तो सवाल ये था कि मेडिकल प्रोफेशन में खास तौर पर धारा 304A के लिहाज से ये घोर लापरवाही आखिर है क्या, किस चीज को माना जाएगा? ठीक है, तो कोर्ट ने ये फर्क करने के लिए किन प्रिंसिपल्स या टेस्ट्स का सहारा लिया? मैंने सुना है बॉलम टेस्ट का जिक्र आता है इसमें, और धारा 304A तो है ही। हाँ बिल्कुल, बोलम टेस्ट एक अहम पैमाना है। ये इंग्लैंड से आया है। ओके। इसके मुताबिक अगर कोई डॉक्टर वो तरीका अपनाता है जिसे मेडिकल प्रोफेशनल्स का एक जिम्मेदार ग्रुप सही मानता है, तो उसे आप लापरवाह नहीं कह सकते, भले ही कोई दूसरा ग्रुप शायद अलग तरीका सुझाए। हाँ बिल्कुल। लेकिन, और ये अहम है, धारा 304A के तहत क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए कोर्ट ने कहा कि लापरवाही सिर्फ एक चूक या गलती से कहीं ज्यादा होनी चाहिए। मतलब? वो घोर होनी चाहिए, ग्रॉस नेग्लिजेंस, ऐसी लापरवाही जिसमें मरीज की जान के जोखिम के प्रति एक तरह की, कह सकते हैं, उदासीनता दिखे या गंभीर अनदेखी। अच्छा, तो ये सिर्फ स्किल की कमी नहीं बल्कि रवैये की बात ज्यादा है। हाँ, कह सकते हैं। ये सिर्फ एक एरर ऑफ जजमेंट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। सिविल और आपराधिक लापरवाही में बुनियादी फर्क यही है। समझ गए, मतलब महज एक चूक या गलती काफी नहीं है क्रिमिनल केस के लिए। तो फिर जाकिब मैथ्यू वाले केस में असल में क्या हुआ था? कोर्ट ने इन पैमानों को वहां कैसे अप्लाई किया? हाँ, तो उस केस में डॉक्टर जैकब मैथ्यू एनेस्थेटिस्ट थे। एक मरीज को स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया था सर्जरी के लिए, और ऑपरेशन के दौरान दुर्भाग्यवश मरीज की मृत्यु हो गई। तो डॉक्टर मैथ्यू पर धारा 304A लगा दी गई। अच्छा। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर पूरा मामला देखा। उन्होंने परखा कि क्या डॉक्टर का जो कंडक्ट था वो वाकई घोर लापरवाही के दायरे में आता है। और ये कैसे परखा? उन्होंने रीजनेबल डॉक्टर टेस्ट का इस्तेमाल किया। मतलब सोचा कि वैसी ही परिस्थितियों में एक सामान्य समझ और स्किल वाला डॉक्टर क्या अलग तरह से काम करता। ठीक है। और साथ ही ये भी देखा कि क्या डॉक्टर की कथित लापरवाही और मरीज की मौत के बीच सीधा और मुख्य कारण वाला संबंध था, जिसे प्रॉक्सिमेट कॉज कहते हैं। तो इन सब दलीलों और टेस्ट के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचा? कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि देखिए, हर मेडिकल फेलियर या दुखद मौत क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं होती। आपराधिक मामला बनाने के लिए लापरवाही का स्तर बहुत ऊंचा होना चाहिए। वो इतनी घोर हो कि उससे जीवन के प्रति डॉक्टर की पूरी तरह से उदासीनता या उपेक्षा जाहिर हो। यानी छोटी मोटी चूक या ध्यान की कमी से क्रिमिनल केस नहीं बनता? बिल्कुल नहीं। उसके लिए सिविल लायबिलिटी हो सकती है, लेकिन क्रिमिनल नहीं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस फैसले से डॉक्टरों को एक तरह की शील्ड मिली, बेवजह के क्रिमिनल केस से बचाव। हाँ बिल्कुल सही, एक जरूरी बचाव मिला। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर डॉक्टर ने नेक नियति से कोई फैसला लिया है, जिसे ऑनेस्ट एरर ऑफ जजमेंट कहते हैं, हाँ, या फिर कोई मान्य मेडिकल प्रैक्टिस फॉलो की है, भले ही नतीजा कामयाब ना रहा हो, तो उस पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाना चाहिए। और ये साबित करने की जिम्मेदारी किस पर है कि लापरवाही घोर थी? ये जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन पक्ष पर है, और इसके लिए एक्सपर्ट मेडिकल एविडेंस मतलब विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय या गवाही अनिवार्य है। अच्छा। तो अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये फैसला कहीं ना कहीं मरीजों की सुरक्षा और डॉक्टरों को बिना किसी डर के अपना जरूरी काम करने देने के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। हाँ, ये संतुलन जरूरी भी है। बिल्कुल, क्योंकि अगर डॉक्टरों पर बहुत आसानी से क्रिमिनल केस होने लगे तो वो शायद मुश्किल या जोखिम भरे इलाज करने से कतराने लगेंगे, और उसका नुकसान अंततः मरीजों को ही होगा। एकदम।
तो अगर हम संक्षेप में कहें, जैकब मैथ्यू केस ने ये स्थापित किया कि मेडिकल नेग्लिजेंस गंभीर चीज है, पर क्रिमिनल केस के लिए बार बहुत ऊंचा सेट किया गया है। ये महज गलती नहीं, बल्कि जीवन के प्रति घोर उपेक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये फैसला डॉक्टरों की जवाबदेही और उनके प्रोफेशनल काम के लिए एक अहम गाइडलाइन है। और यहाँ एक सवाल मन में आता है कि क्या ये घोर लापरवाही की परिभाषा हमेशा इतनी ही साफ रहेगी? हाँ, अच्छा सवाल है। या जैसे जैसे मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी बदल रही है, इसकी व्याख्या भी समय के साथ बदल सकती है। ये एक सोचने वाली बात है, खासकर भविष्य के लिहाज से। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर आगे भी विचार होता रहेगा।